पार्ट 2 में राहुल ने समझ लिया था कि एनएवी क्या चीज है, कंपाउंडिंग कैसे काम करती है और बाजार गिरने पर एसआईपी बंद करके सबसे बड़ी गलती नहीं करनी है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। राहुल अपने कमरे में बैठा है, सामने लैपटॉप खुला है, स्क्रीन पर ग्रॉक जेल्डो और बैंक ऐप के ढेर सारे म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहे हैं। राहुल घबराते हुए कहता है, हे भगवान। राहुल 1, 2, 10, 5, अरे ये क्या है? 1000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड। यार कल तो मुझे लगा पैसे कहाँ लगाऊं, आज समझ नहीं आ रहा है पैसे किस में लगाऊं। फिर राहुल गूगल खोलते हैं और सर्च बार में सर्च करते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड। रिजल्ट इतने सारे म्यूचुअल फंड। राहुल की आंखें बड़ी हो जाती है। ये म्यूचुअल फंड है कि यूपीएससी का सिलेबस। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। दोस्त अपने हाथ में कॉफी लेके अंदर आता है। दोस्त हंसते हुए पूछता है, क्या हुआ भाई राहुल? राहुल भी कहता है, कुछ मत पूछ भाई, दिमाग घूम रहा है। कल तक तो एनीवी समझ नहीं आ रहा था, आज ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फिक्स कैप, इलेस इंडेक्स। भाई मुझे तो ये लग रहा है मैं म्यूचुअल फंड में नहीं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ। ये सुन के राहुल का दोस्त हंस पड़ा। उसे हंसता देख उसका दोस्त भी हंस पड़ा। दोस्त ने कॉफी को टेबल में रखा और राहुल के कंधे में हाथ रखा। दोस्त गंभीर आवाज में कहता है, राहुल आज तुझे जो कंफ्यूजन हो रहा है, यही कंफ्यूजन हर नए इन्वेस्टर को होता है और यही 90% लोग अपनी सबसे बड़ी और पहली गलती कर देते हैं। राहुल अपने दोस्त की तरफ देखता है। राहुल डरते हुए, मतलब? राहुल का दोस्त यही बोला, मतलब अगर तू बिना सोचे फंड चुन लिया तो बाद में तेरे को पछताने भी पड़ सकता है। लेकिन दोस्त हल्का सा मुस्कुराया, आज तू ये गेम समझ गया तो जिंदगी भर कभी फंड चुनने से डरेगा नहीं। चल मैं आज तुझे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को समझाता हूँ। ऐसे तेरे को समझाऊंगा कि तू कभी भूल ही नहीं पाएगा। तू कल्पना कर कि स्टॉक मार्केट एक विशाल जंगल है। राहुल हैरानी से बोला, ये हम इस जंगल में कैसे आ गए? दोस्त मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी एक जंगल जैसा है और हर कंपनी इस जंगल का एक एक पेड़ है। दोस्त इस पेड़ को देख रहा है, सैकड़ों साल पुराना। आंधी आई, तूफान आए, ये आसानी से नहीं गिरा। वैसे ही होती है बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक। इनमें उतार चढ़ाव कम हो सकता है लेकिन बढ़त भी अक्सर धीरे धीरे होती रहती है। राहुल भी थोड़ी मजाकिया आवाज में, ये कछुए की तरह है क्या? दोस्त भी हंसते हुए, हाँ धीरे चलता है लेकिन अक्सर लंबा सफर तय करता है। दोस्त अभी इन्हें देख, ये अभी जवान है, ये तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर सही मौका मिले तो कल के ये बड़े पेड़ भी बन सकते हैं। राहुल कहता है, फिर मतलब इनमें मौका भी ज्यादा और डर भी ज्यादा? दोस्त बिल्कुल, ज्यादा बढ़ने की संभावना के साथ साथ उतार चढ़ाव की भी ज्यादा संभावना हो सकती है। आसमान अचानक से काला हो जाता है, हवाएं तेजी से चलने लगती हैं। दोस्त धीमी आवाज से कहते हैं, अब देख ये छोटा पौधा, यही है स्मॉल कैप की कंपनी। राहुल, ये तो बहुत छोटा है। दोस्त, हाँ अगर मौसम अच्छा रहा तो इनमें से कुछ आगे चल के विशाल पेड़ भी बन सकते हैं। लेकिन उतने ही समय तेज गरज की आवाज आती है। अगर बड़ा तूफान आया तो सबसे पहले यही हिलेगा और कुछ तो टिक भी नहीं पाएंगे। एक छोटा पौधा तेजी से हवा के झुकाव से झुक जाता है। राहुल घबराकर, तो क्या मुझे स्मॉल कैप से दूर रहना चाहिए? दोस्त मुस्कुराता है, नहीं, डरना नहीं है, समझदारी से चुनना है। ज्यादा रिटर्न का मौका अक्सर ज्यादा जोखिम भी लाता है। राहुल भी कहता है, लेकिन सोशल मीडिया पर तो लोग कहते हैं स्मॉल कैप में पैसा डालो, जल्दी अमीर बन जाओगे। दोस्त भी कुछ सेकंड चुप रहता है। फिर दोस्त गंभीर और हल्की आवाज से, राहुल, सोशल मीडिया में सिर्फ जीत की कहानी दिखाई जाती है, हार की नहीं। जो रातों रात अमीर बनते हैं उनकी वीडियो वायरल होती है, लेकिन जिन्होंने जल्दबाजी में नुकसान उठाया उनकी कहानी को कोई नहीं दिखाता। फिर राहुल ने धीरे से कहा, तो सही फंड चुनना सिर्फ रिटर्न देखने का खेल नहीं है? राहुल का दोस्त ही बोला, नहीं, ये खुद को समझाने का खेल है। तेरा गोल क्या है, तेरी रिस्क सहने की क्षमता कितनी है और तू कितने सालों तक निवेश करके रख सकता है, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। फिर दोनों
जंगल से बाहर निकलते हैं। राहुल, अब मुझे थोड़ा समझ आने लगा है, लेकिन लोग फिर भी इतनी बड़ी गलती क्यों कर देते हैं? दोस्त धीमी आवाज में कहता है, क्योंकि उन्हें ये 3 महागलतियों के बारे में समय में पता नहीं चला। ये वो 3 महागलतियां हैं जिन्हें 90% लोग कर ही देते हैं। फिर दोनों जंगल से बाहर निकलने लगते हैं। बाहर में अचानक से आसमान काला होके तेज हवाएं चलती है और दूर कहीं बिजली भी चमकती है। राहुल डर के कहता है, ये मौसम कैसे अचानक बदलने लगा? दोस्त थोड़ी डरावनी आवाज से कहता है, मौसम नहीं बदल रहा राहुल, अब शुरू होने वाला है वो 3 गलतियां जो लाखों नए निवेशक पहले ही कर देते हैं। गलती नंबर 1, बिना गोल के निवेश। राहुल अपना मोबाइल खोल के 1000 की SIP शुरू करने वाला था, तभी उसके दोस्त ने जोर से रुको कहा। राहुल चौंक जाता है। दोस्त, ये 1000 किस लिए लगा रहा है तू? राहुल, बस पैसे बढ़ जाएंगे इसलिए। दोस्त सिराते हुए, यही तो पहली गलती है। अगर तुझे पता ही नहीं होगा कि तेरे पैसे किस मकसद के हैं, तो बाजार थोड़ा गिरेगा तो तू घबरा जाएगा। गलती नंबर 2, दूसरों की देखा देखी। एक दोस्त दौड़ता हुआ आता है। वो कहता है, भाई मैंने स्मॉल कैप में पैसे लगाया, मुझे 25% का फायदा हो गया। राहुल तुरंत मोबाइल उठाने लगता है। मैं भी अभी फंड खरीद लेता हूँ। दोस्त उसका हाथ पकड़ लेता है। दोस्त गंभीर आवाज से कहता है, राहुल दूसरे की कमाई देखकर निवेश मत कर। हो सकता है उसने 10 साल का प्लान बनाया हो और तेरे को 10 दिन में रिटर्न की चाहत हो। हर इंसान का गोल, हर इंसान का रिस्क, हर इंसान का समय अलग अलग ही होता है। राहुल धीरे धीरे मोबाइल को नीचे रखने लगा। और सबसे बड़ी गलती नंबर 3, मार्केट गिरते ही SIP बंद कर देना। अचानक स्क्रीन पर लाल कैंडल आ गए। बाजार गिरता हुआ दिखाई देता है। राहुल घबरा कर, भाई मेरा पोर्टफोलियो लाल हो गया, मैं SIP बंद कर देता हूँ। दोस्त ही मुस्कुराता है। दोस्त, यही तो सबसे बड़ी गलती है। मैं तुझे सुपरमार्केट का ही उदाहरण देके बताता हूँ। आज तेरे पसंद का मोबाइल 50,000 में है और उसका रेट घट के आज 40,000 हो जाए तो तू क्या करेगा? राहुल हंसते हुए कहते हैं, अरे मैं तुरंत ही खरीद लूंगा। दोस्त, फिर अच्छी कंपनियां सस्ती होती है तो उनसे डरना क्यों है तेरे को? जब बाजार नीचे गिरता है तो उससे 1000 से ज्यादा यूनिट भी मिल सकती है और यही लंबी अवधि है। कंपाउंडिंग की ताकत बढ़ा सकता है। राहुल कुछ समय चुपचाप रहता है। राहुल भावुक हो, अब तक मैं अपने पैसे के पीछे भाग रहा था, लेकिन असली खेल अपने डर को संभालना होता है। दोस्त ही मुस्कुराए, बिल्कुल। स्टॉक मार्केट पहले इंसान की सोच को देखती है, उसका इम्तिहान लेती है, फिर उसके धैर्य को देखती है और उसके बाद ही उसे इनाम देती है। राहुल भी आत्मविश्वास से मुस्कुराता है। राहुल अब समझ गया, फन चुनना आसान है लेकिन खुद को संभालना मुश्किल। दोस्त मुस्कुराता है, और अब तू निवेश करने के लिए पहले से ज्यादा तैयार है राहुल। अगली सुबह राहुल खिड़की के पास बैठा हुआ है। सूरज की रोशनी कमरे में आ रही है। उसके चेहरे पे अब घबराहट नहीं, आत्मविश्वास है। राहुल मुस्कुराते हुए, कल तक मुझे लगता था कि म्यूचुअल फंड मात्र बस पैसा लगाओ और इंतजार करो, लेकिन अब मुझे पूरा समझ आ गया है। पहले खुद को समझना पड़ता है, उसके बाद दोस्त का दोस्त कमरे में आता है। तो बता, अब क्या सीखा? राहुल आत्मविश्वास से, पहले बिना गोल के निवेश नहीं करूंगा। दूसरा, दूसरों की कमाई देख के अपना फंड नहीं चुनूंगा। तीसरा, मार्केट गिरे तो घबराकर SIP बंद नहीं करूंगा। दोस्त मुस्कुराकर ताली बजाता है। यही सोच लंबे समय तक निवेश मजबूत लगती है। जल्दी नहीं करूंगा, पहले अपना गोल तय करूंगा, फिर अपने रिस्क सहने की क्षमता समझूंगा और उसके बाद ही सही फंड चुनूंगा। मोबाइल स्क्रीन पर SIP सक्सेसफुल का एनिमेशन आता है। राहुल खुश होकर, इस बार मैंने सिर्फ पैसे नहीं लगाए, मैंने सही सोच के साथ शुरुआत की है। दोस्त भी कहते हैं, म्यूचुअल फंड में सफर सिर्फ सही फंड चुनने से नहीं आता, बल्कि सही आदतें बनाने से आती है। धैर्य, अनुशासन और लगातार सीखते रहना, यही लंबे सफर के सबसे बड़े साथी होते हैं। अचानक राहुल के मोबाइल में एक और मैसेज आया, SIP सक्सेसफुली, बट डायरेक्ट प्लान या रेगुलर प्लान?
राहुल का चेहरा फिर से बदल गया। राहुल हैरानी से, ये क्या है? डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान? दोस्त हल्का सा मुस्कुराता है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। लोग फन चुन लेते हैं, लेकिन प्लान गलत चुनकर सालों तक ज्यादा खर्च कर देते हैं। और कैसे एक छोटी सी गलती सालों में हजारों रुपए का फर्क पैदा कर देती है। इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा पार्ट 4 में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और आपको डायरेक्ट प्लान पसंद है या रेगुलर प्लान, उसे कमेंट में बताइए। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।